अंधेरे अनुष्ठान निश्चित इच्छाओं की सतह के रूप में सामने आते हैं। अब काले जादू से जागृत होने के लिए रहस्य, शाप और बदला लेना शुरू कर देता है। दो बहनें एक ऐसी जगह पर जाती हैं जहां वे लोगों पर काला जादू करते हैं। इरमा उसे बताती है कि वह जानना चाहती है कि क्या वह एक आदमी से शादी कर सकती है और उसके साथ रह सकती है या नहीं। उसे उसकी एक तस्वीर है जिसका नाम गैलंग है, उसका चचेरा भाई जो उसकी माँ की बहन का बेटा है। वह कुछ जब करता है और अपनी बहन को उसके सवाल का जवाब बताने के लिए तैयार करता है। वह बताती है, वह उसे चेतावनी देता है कि वह उससे दूर रहे और वह मर जाएगी। घटना के 12 साल बाद एक मस्जिद को देखा जाता है। दो बहनें और उनकी माँ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए गैलंग के घर पर जाती हैं। इरमा यात्रा के दौरान गैलंग के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, जिससे उसकी पत्नी को नेत्रहीन रूप से असहज हो जाती है। वह अकेले होने पर फिर से करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अपने चक्कर को समाप्त करने के लिए चेतावनी देती है। वह अपने रिश्ते को सामने लाती है और अपनी शादी और अपनी विकलांग बेटी से सवाल करती है। वह कहती है कि अगर उसके गर्भ में बच्चा अक्षम नहीं हो सकता है तो यह जिक्र नहीं है कि वह गर्भवती है। लड़की अंधे होने के नाते पूछती है कि क्या वह अपनी चाची इरमा से बात कर रही है, तो वह जवाब देती है। उसकी बहन उसे एक विवाहित आदमी पर ध्यान देने से रोकने के लिए कहती है और उसकी पत्नी पहले से ही जानती है। वह उसे बताती है कि यह प्यार के बारे में नहीं है और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है और गैलंग को बुलाने की कोशिश करता रहता है। इरमा सीधे उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि वह उसे अनदेखा कर रहा है। उसे अपनी गर्भावस्था के लिए जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करना, जैसे उसके अंधे बच्चे को स्वीकार करना, यहाँ तक कि उसे चाकू के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए चेतावनी देता है। वह उसे अनायास ही धक्का देता है। वह उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन वह गर्भावस्था खो देती है और उसके लिए उसे दोष देती है। वह अपने पैसे देता है कि यह अस्पताल के बिलों को कवर करना है और उसे फिर से परेशान नहीं करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि उन्होंने जो किया वह गलत था। उसका अब एक परिवार है और उनका रिश्ता वहीं समाप्त होता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वह यह कहते हुए तबाह हो गई कि उसे अपने पैसे की जरूरत नहीं है। जब वह सो रहा है तो उसकी बेटी उसे जगाता है। जन्मदिन का उपहार उसके हाथों में आंखें दिखाता है। वह डर में उठता है। यह महसूस करता है कि यह एक सपना था और अपनी बेटी के कमरे में जाता है। चुपचाप अपनी बेटी के बिस्तर से बैठता है। उस समय के बारे में सोचता है जब उसकी पत्नी उसकी बेटी को ले जाती है। वह उसे बताती है कि उसका पेट बुरी तरह से दर्द करता है, लेकिन चूंकि नियत तारीख बहुत दूर है, वह कहती है कि यह सिर्फ ऐंठन है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर का कहना है कि बच्चा अंधा हो गया था और उसकी पत्नी को जल्द ही अस्पताल आना चाहिए। मस्जिद में वह सो रहा है जबकि आदमी अल्लाह को अच्छे और बुरे लोगों को शब्द देता है। यहाँ इरमा बस में कहीं जा रहा है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह मस्जिद का दौरा करने के बाद से इतना लंबा है, लेकिन वह कभी कभी कहता है। वे अल्लाह को भूल जाते हैं जब कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन वे कहते हैं कि अल्लाह अधिक दे सकता है। समस्याएं तो वे याद रखेंगे और छोड़ देंगे। वह उसे लगातार फोन करने की कोशिश करती है। वह लिफ्ट करता है और कहता है कि उसे फिर से फोन न करें और उसे समाप्त करें। लड़की अपनी माँ को यह कहते हुए कहती है कि उसका पेट पूरी तरह से दर्द होता है। वह अपने सभी कीमती सामान लाती है और गैलंग के जीवन में एकमात्र महिला बनने के लिए कहती है और जादूगर से भीख मांगता है। वह अपनी पत्नी का नाम और घर में कौन रहता है इसके बारे में विवरण मांगता है। वह बताता है कि वह अपनी पत्नी और उसके सभी रक्त रिश्तेदारों के पास एक दुष्ट जिन को मनाएगा 5 रातों के भीतर उसे शामिल करना, जिसका मतलब है कि उसकी बेटी भी मर जाती है। लेकिन इरमा पहले तो हिचकिचाती है, यह कहना कि वह अभी भी छोटी लड़की है, लेकिन वह उस बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहती है जो उसके गर्भ में मर गया। लेकिन वह अपनी पत्नी की चीजों को शरीर, रक्त या नाखूनों जैसे शरीर से पूछता है और वह इसके लिए सहमत है। वह काले जादू की तैयारी शुरू कर देता है, एक को मारकर भैंस की आंतों के साथ, और यह लेग बोन लेने के लिए कब्र से एक ताजा लाश लेना। इरमा गैलंग के घर पर जाता है जब वह घर पर नहीं होता है और कहता है कि वह बस से गुजर रही है। थोड़ी देर बात करने के बाद वह वॉशरूम में आती है और बाल इकट्ठा करती है। वहाँ वह उस पर रक्त के साथ कुछ अवधि पैड पाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लड़की उसे रहने और खेलने के लिए कहती है। इरमा जवाब देती है कि वह आकर उसके साथ बाद में रोएगी। पैड में ले गए खून के साथ उसे बाल हाथ। वह बताता है कि उसका खून काला जादू करने के लिए बालों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वह उस खून को पानी में रखता है और उसकी पत्नी का नाम उसकी तस्वीर के पीछे लिखता है और इसे बफेलो रक्त के साथ कवर करता है और एक ब्लेड लेता है। फोटो को टुकड़ों में काटता है। रक्त में कुछ भैंस आंतों को डालता है।
वह लाश की हड्डी लेता है, इंकेंटेशन पेपर और बफेलो आंतों के साथ संबंधों के साथ। वह कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है जिनमें काले जादू के साथ जगह मिलाते हुए कहा है। उसकी माँ को खून की तस्वीर लेने और कुत्ते के भोजन के साथ मिलाकर 5 रातों के लिए फूड करने के लिए कहता है। वह उसे आज से शुरू करने के लिए बताता है कि उसके रक्त रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी। यह पहली रात है जबकि वह एक भैंस के सिर की प्रार्थना कर रही है और वह पाता है कि यह वहाँ आंतो है। यह सब पर खून में भिगोते हुए गैलंग उसकी चीखें सुनकर आता है और उसे बताता है कि कुछ भी नहीं है। वह चिल्लाता है कि वह क्या कह रही है और उसके बिस्तर पर जाने के बारे में नहीं सुनती है। वह अपनी बेटी की गुड़िया वहाँ बिस्तर के नीचे देखती है। यह बहुत अजीब है। वह कैंची पकड़ लेती है और गुड़िया के बालों को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है और वह पकड़ लेती है और इसे खाना शुरू कर देती है। वह अपने बालों को भी काटती है और वह भी खाती है, भले ही इसे निगलना मुश्किल हो। यह दूसरी रात है। गैलंग देर से घर आता है और वह इसके बारे में पूछती है लेकिन वह उस पर चिल्लाता है। वह तब माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह थक गया था और पूछता है कि वह क्या कहती है। घर में कुछ चल रहा है। वह अपने शब्दों को काटता है और उसे बाद में बात करने और छोड़ने के लिए कहता है। उसकी बहन इरमा से पूछती है कि उसका कंगन कहाँ है और यहाँ तक कि इरमा के आभूषण भी गायब हैं। यह पूछते हुए कि क्या उसने ब्लैक मैजिक करने के लिए शुल्क दिया था और इरमा उसे बाहर धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। जबकि वह सो रही है, कोई और उसके कमरे में है और धीरे धीरे बेडशीट को खींच रहा है। उसे कुछ पता चलता है, उसकी बहन उसके अलावा लेट रही है। वह अपने झिझक से पहुंचती है लेकिन यह एक लाश है जिसमें कॉकरोच मुंह से निकलते हैं। उसकी बहन पूछती है कि क्या वह ठीक है, भी बिस्तर पर कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करते समय वह असहज हो जाती है और अपने फेफड़ों में दर्द महसूस होने लगती है। वह कीड़े और लीच के साथ खून की उल्टी करती है जिसे वह बाद में एक जार में संग्रहित करती है। अपनी सांस की सफाई करते समय वह एक की तरह काम करती है और उसकी नाक बंद करके उसे मारने की कोशिश करती है। बहुत देर होने से पहले वह सामान्य हो जाती है और रोते समय उससे माफी मांगती है। वह जिस लीच को संग्रहित करता है वह जार में नहीं है और यहाँ उसकी सास गर्म करी पॉट लेती है और उसे उसके उल्लंघन पर डालता है और उसकी सारी त्वचा जलने के साथ नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है। गैलंग की माँ पर एक अफवाह है कि किसी ने उस पर काला जादू का प्रदर्शन किया, इसीलिए वह बिस्तर पर है। यह तीसरी रात है। उसकी मृत्यु के लिए रो रही है और हर कोई उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना करता है और शोक मनाता है। प्रार्थना करते समय वह अजीब काम करती है और शरीर पर कवर को हटा देती है और शरीर को फेंक देती है। लोग उसे कसकर पकड़ते हैं। हजरत को पता चलता है कि वह है और दानव को छोड़ने के लिए कहता है। वह बताती है कि वह अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। वह कुछ शक करती है और दानव को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। वह गैलंग को बताता है कि उसकी पत्नी एक दुष्ट जिन के पास है और उसने जवाब दिया कि उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस विश्वास नहीं किया। हर कोई शरीर को उसकी कब्र पर ले जाता है। वह कुछ शोर सुनता है, इसलिए वह देखने के लिए आता है और पाता है कि लोग एक लाश के चारों ओर जप कर रहे हैं। वह कदमों से नीचे गिर जाता है और खुद को राक्षसों से घिरे लाश के स्थान पर पाता है। एक दानव का कहना है कि वह जानता है कि वह इरमा के साथ क्या कर रहा है और अचानक अपनी बेटी के साथ एक तरफ जागता है। वह उससे माफी मांगता है और सहमत है कि कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वह हजरत की मदद मांगेगा। वह कहता है कि उसने पहले जो किया वह अस्थायी था, लेकिन जिन्न शक्तिशाली है और सभी को नष्ट कर देता है। कि किसी ने अपनी पत्नी पर काला जादू किया और आश्वस्त किया कि अगर वह अल्लाह में विश्वास रखेगा तो वह मदद करेगा। उसकी सास दुष्ट रूप उसके पास आती है। वह हजरत द्वारा दिए गए अल्लाह के पवित्र जल का उपयोग करता है क्योंकि वह फिर से है। वह सामान्य हो जाती है और वहाँ सोती है। वह अल्लाह गीत और पत्तियां बजाती है। जैसे ही वह गाना बंद कर देता है वह पूरी तरह से सफेद आंखों के साथ है। यह चौथी रात है। इरमा की माँ ने अपने घर में सभी चीजों को तोड़ दिया। वह टूटे हुए कांच के टुकड़ों को भी खाती है जो उसके गले को सफेद कर देती है। बहनें अपनी माँ को सभी खून और गंदगी के साथ मृत पाती हैं। वह स्वीकार करती है कि वह शमा के पास जाने के कारण सभी मौतों का कारण हो सकता है, कि उसने केवल अपनी पत्नी का खून मांगा और केवल उसके रक्त रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी और यह नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसकी बहन उसे हृदयहीन बुलाती है और पूछती है कि उसने क्या हासिल किया। उससे पूछता है कि वह मरने वाली अगली हो सकती है और इरमा उसे बताती है कि वह सब कुछ सही करेगी। वक्ता से आ रही अल्लाह प्रार्थना वह नहीं सुन सकती थी और खुद को लटकाकर मरने की कोशिश करती है। ठीक है तो गैलंग आता है और उसके दुपट्टे को हटाकर उसे बचाता है। हजरत उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि उन्हें मस्जिद में कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है।
और उसे वहां लाने के लिए कि सभी पापों के लिए माफी के लिए अल्लाह की तलाश करने का एक तरीका है, पश्चाताप की प्रार्थना करके प्रतिबद्ध, और उसे अल्लाह पर भरोसा करने के लिए कहता है और डरने के लिए नहीं। वे वहां आते हैं। इरमा ने उसे बताया कि वह सभी मौतों का कारण है, वह तबाह हो गया था। यह 5वीं रात है। वह शमन से मिलने के लिए साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह पहले ही बुराई की ओर मुड़ चुकी है। बुरी बहन उसके लिए आ रही है। इरमा उसे जागने और वापस आने के लिए बुलाता है। वह उससे भागने की कोशिश करती है और कुछ समय बाद दरवाजा बंद कर देती है। वह दरवाजा खोलती है, लेकिन दुष्ट बहन खिड़की से प्रवेश करती है और उसका पीछा करती है। इरमा फेंकने के लिए एक पत्थर लेता है, लेकिन उसकी बहन सामान्य हो जाती है, लेकिन बहुत देर तक वह फिर से बुराई नहीं होती है। इरमा को बताता है कि उसकी बहन मरने जा रही है और हर तरह से पेड़ पर चढ़ती है। इरमा उसे कूदने की भीख मांगती है, लेकिन बुराई उसके बालों और शरीर के साथ कूदती है। उसकी बहन वहां मर जाती है और वह जो कुछ भी करती है उसके लिए रोते हुए शमन की जगह पर जा रही है। वह उसे प्रार्थना करने के लिए मस्जिद में लाता है और वह प्रार्थना करना शुरू कर देती है। वह जगह पर पहुंचती है और उससे पूछती है कि उसकी माँ और बहन की मृत्यु हो गई और वह उस सब को रोकना चाहती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि उस दिन किसके खून में बहलाया था। इरमा अपने घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है और यहाँ सभी लोग अल्लाह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। वह उस पर पवित्र पानी फेंकता है, बुराई रोकने की कोशिश करती है और इसलिए अन्य उसे कुर्सी से जोड़ती है। उसे ये कहते हुए बुलाता है कि उसे परवाह नहीं है अगर वह गैलन के साथ नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना जारी है, दूसरों के साथ पवित्र पानी डालने के साथ उसके पापी कर्मों के लिए रोना, जबकि यहाँ वह थका हुआ काम करती है। अचानक प्रकाश टिमटिमाना शुरू हो जाता है और सभी चीजों के साथ चलते हैं और वे फिर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इरमा ने कहा कि किसी और को नहीं मरना चाहिए, लेकिन यहाँ वह पूरी तरह से है और हंस रही है। हजरत प्रार्थना करता है, लेकिन लगता है कि सभी जब के साथ भी बुराई पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। अचानक वह कुर्सी के साथ हंसते हुए हवा में तैरती है और इरमा बॉडी क्रैक और ट्विस्टेड होने लगती है। उसकी इच्छा के बिना वह उसके सिर को मारती है। उसकी बुराई जिन ने गैलन को चेतावनी दी है कि वह मरने जा रही है। इरमा के बच्चे की तरह कि उसने मारा और उसका पूरा परिवार भी नष्ट हो जाएगा और एक बुराई की तरह हंसता है। हजरत हिट करने के लिए एक पवित्र छड़ी लेता है, लेकिन गालंक उसे रोक देता है। हजरत बताता है कि वह अब एक दुष्ट है जो उसकी पत्नी नहीं है। बस के बारे में हिट करने के बारे में एक कांच टूट जाता है और बुरी पत्नी गिर जाती है और हर कोई वहां बेहोश हो जाता है। वह उठती है रोते हुए। अचानक उसकी बाहें वापस आ जाती हैं और जल्द ही उसके शरीर की दरारें होती हैं। शमन वहां आता है और उसे देखता है। कब्जे वाली पत्नी आक्रामक रूप से उसे मौत के घाट उतारने के लिए वहां आती है। वह उसे काटती है, लेकिन हजरत उसे पवित्र कर्मचारियों से मारता है। वह सभी खून के साथ वहां बेहोश हो जाती है। हजरत उसे बताती है कि क्या वह वास्तव में है। यहाँ एक व्यक्ति उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी अंधी बेटी है और वह वहां आती है। हजरत को यह पता चलता है। उसे बताता है कि उसकी बेटी सब कुछ नियंत्रित करने वाली है। दृश्य फ्लैशबैक में बदल जाता है, जहाँ उसने अपनी माँ को बताया कि उसका पेट दर्द होता है। यह इसलिए है क्योंकि उसे अपनी पहली अवधि और मासिक धर्म चक्र में मिला और वह गैलन को भी बताती है। इरमा जो खून वाला पैड उसकी बेटी से संबंधित है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। बेटी के रक्त रिश्तेदारों का अर्थ है गालन, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी माँ की बहन, और इरमा और उसकी बहन सहित उसकी बेटियाँ। हर कोई मर जाता है। वह उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मौत की घाट उतारने वाली हवा में उठाती है। हजरत अल्लाह को लगातार प्रार्थना करता है, लेकिन वह अभी भी मारने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह का नाम जोर से बाहर बुलाता है और उस पर अपने मोतियों को छोड़ देता है, लेकिन वह पहले से ही मर गया। उनकी बेटी वहां बेहोश हो गई। अस्पताल के बिस्तर में उनकी पत्नी दर्द महसूस होने लगती है क्योंकि उसकी बेटी वापस आ गई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक अंगूठे दें और अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।